हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल अल्फा साइंस साइंस लर्निंग का परफेक्ट हब। तो आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या है? वाटर का ब्रेकडाउन होना बाय इलेक्ट्रिसिटी। आपका जो 10th साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन में डीकंपोजिशन रिएक्शंस दे रखी है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है कि कोई भी रिएक्टेंट है, अब उसे क्या करेंगे, उसको तोड़ना है। ठीक है, डीकंपोजिशन मींस तोड़ना। तो उसको किस तरीके से तोड़ सकते हैं? ये पेन है, ठीक है। अब इस पेन को अगर मैं तोड़ूंगा तो उसके लिए मुझे क्या जरूरत पड़ेगी? आई नीड सम एनर्जी, तभी ये टूटेगा। तो डीकंपोजिशन का मतलब ही होता है तोड़ना। तब डीकंपोजिशन किस किस वे में होता है? तो एक दे रखा है आपके हीट बाय हीट करो और रिएक्टेंट को तोड़ दो, तो वो होता है थर्मल डीकंपोजिशन। उसके बाद आपके आता है एक इलेक्ट्रोलाइसिस लाइक बाय इलेक्ट्रिसिटी। आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाओगे, वो जो होगा रिएक्टेंट वो टूट जाएगा, यानी ब्रेक डाउन हो जाएगा। और एक है बाय सनलाइट। सनलाइट से भी होता है, अगर आप किसी का कोई कंपाउंड होते हैं, रिएक्टेंट्स कई सारे होते हैं जिनको आप सनलाइट में डायरेक्ट रखोगे तो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसे बोलेंगे फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर बाय इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या कर रहे हैं, हमने एक प्लास्टिक का मग लिया है। इस प्लास्टिक के मग में हमने नीचे क्या कर दिए, दो होल कर दिए, और वहां पे हमने क्या लगा दिए, दो रबड़ के स्टॉपर लगा दिए। क्यों? क्योंकि हम पानी डालेंगे तो क्या हो जाना चाहिए, वो बह नहीं जाए, वहां से फ्लो नहीं हो जाए, बाहर निकल नहीं जाए। इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिए, रबड़ के स्टॉपर लगा दिए, और यहीं पे हमने क्या फिट कर दिए, दो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स हमने फिट कर दिए, एक एनोड दूसरा कैथोड। फाइन। नाउ अब क्या करेंगे, इसमें हम क्या भरेंगे, पानी भरने वाले हैं। ठीक है, क्यों? वाटर का ही डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो वाटर ही अंदर फिल करेंगे। वाटर भरने के बाद हम दो टेस्ट ट्यूब लेंगे, और दोनों टेस्ट ट्यूब जो होगी वो क्या क्या होगी, उसको हम पानी से भरी हुई उलट देंगे इसके ऊपर। राइट। तो ये हमने दो टेस्ट ट्यूब ले ली, ये टेस्ट ट्यूब है, ये इलेक्ट्रोड है, ये रबर के स्टॉपर है, और हमने इसको उलट दिया, इसके ऊपर फिट कर दिया। ठीक है, इसके अंदर है वाटर, इसके अंदर भी वाटर ही है। देन हम इसके अंदर थोड़ा सा क्या ऐड करेंगे, डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड इसके अंदर ऐड करेंगे, या फिर हम ऐड कर सकते हैं लाइम वाटर। ठीक है, लेमन की दो चार बूंदे डाल देंगे। तो वो ऐड कर दिया हमने। उसके बाद यहां पे जो एक एनोड, एक को एनोड बनाया, एक को कैथोड बनाया, उसको हम एक 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर क्या हमें फ्लो करवानी है, इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर फ्लो करवानी है। तो आप देखेंगे जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी इसके अंदर तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी इस वाटर के अंदर से फ्लो होती है तो वाटर क्या होता है, ब्रेक डाउन। राइट। ये हो गया आपका वाटर, किसमें टूटेगा ये, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। बैलेंस कर लेते हैं इसको। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन। फाइन। तो आप देख रहे हैं कि यहां पे वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है, और कौन कौन सी दो गैसें निकलेगी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन गैस होगी वो कहां पर निकलेगी, एनोड पर। ठीक है, और जो हाइड्रोजन निकल रही है वो कहां निकलेगी, कैथोड पर। देखिए आप। ठीक है, तो हाइड्रोजन कहां कहां जा रही है, देखिए इस टेस्ट ट्यूब में, और ऑक्सीजन इस टेस्ट ट्यूब में। अब ये जैसे एक हो गया आपके, एक डायग्राम हो गया, इसको एक्सप्लेन कर दिया कि वाटर लिया हमने। ठीक है, इसमें हमने ग्रेफाइट्स की रोड ले ली। ठीक है, उसको इलेक्ट्रोड्स बनाया, कैथोड एनोड बनाया, उसको बैटरी से कनेक्ट किया, पानी डाला, उसके अंदर कुछ डाइल्यूट एसिड डाल दिया, और हमने फ्लो करवा दी, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई। तो क्या हुआ, जो वाटर था वो किसमें हो गया, ब्रेकडाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कहां पे आ रही है, वो आ रही है आपके कैथोड पर, और ऑक्सीजन आ रही है एनोड पर। नाउ क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं, कई सारे क्वेश्चंस जैसे इसमें पूछे जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। लाइक कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें डाइल्यूट एसिड क्यों मिलाया जाता है। जब हम वाटर का ब्रेकडाउन कर रहे हैं तो व्हाई डू वी नीड टू ऐड डाइल्यूट एसिड इन दिस। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि ये जो वाटर है इसमें अगर हम थोड़ा सा एसिड, तो क्या होगा कि वो इजीली, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी वो क्या होगी, इजीली फ्लो होगी। फाइन, क्योंकि आपको भी बताया इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो होने के लिए क्या जरूरी है, आयन जरूरी है। ठीक है, और एसिड जो है वो क्या देगा, H+ आयंस, OH- आयंस में वो होता है। तो इस वजह से क्या होता है, इसमें एसिड हम लोग ऐड करते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्या हो जाए, स्मूथ हो जाए, अच्छे से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर फ्लो कर सके। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चलो ये इसके ऑपोजिट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें डिस्टिल वाटर क्यों नहीं लिया जाता, नॉर्मल वाटर ही क्यों लिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर कि जो डिस्टिल्ड वाटर होगा उसका पीएच क्या होता है, 7 होगा। उसके अंदर किसी टाइप के आयंस नहीं होते, ना तो वो एसिड होता है ना बेस होता है।
इट मींस उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। डिस्टिल्ड वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी क्योंकि वहां पे आयंस है ही नहीं, राइट। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो एपरेटस सेट करते हैं, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, ये 1 मार्क्स का भी हो सकता है या फिर एमसीक्यूज में से भी हो सकता है कि एनोड जो है, एनोड पे कौन सी गैस निकलती है। तो आपको ध्यान रखना है कि एनोड पर ऑक्सीजन गैस निकलती है, एनोड पर ऑक्सीजन गैस निकलती है, AO, एनोड पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। और कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। कैथोड पर कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइन। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, आप देखो इस डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस आपको लग रहा है कि इस टेस्ट ट्यूब में इतनी स्पेस खाली हो गई, इस टेस्ट ट्यूब में इतनी जो है वो जगह कम है, यहाँ पे स्पेस ज्यादा है। ऐसा क्यों है, वाई? तो आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे स्पष्ट आपको दिख भी रहा होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाटर का जो एक मॉलिक्यूल होगा उसमें रेशियो क्या होता है दोनों का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो होगा ऑलवेज 2:1। अगर आप देखो ये वाटर का मॉलिक्यूल देखो, उसमें हाइड्रोजन का रेशियो कितना है 2, ऑक्सीजन का कितना है 1, यही है 2:1। इसी वजह से आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगी वो रिलीज भी ज्यादा होगी और ऑक्सीजन कम होगी इससे। इजी, तो आप समझ रहे हो कि इसका रेशियो ये होता है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। दैट इज द रीजन ये जस्ट डबल अमाउंट में हाइड्रोजन यहाँ पे होगी और ऑक्सीजन कम होगी। अब क्वेश्चन पूछा जाता है एक और कि अगर ये जो गैसेस निकल रही है वहां पर अगर आप एक बर्निंग कैंडल को ले जाएं, वहां पर आप एक बर्निंग कैंडल को ले जाएं तो क्या होगा। तो बर्निंग कैंडल को अगर आप एनोड के पास ले जाओगे तो कौन सी गैस निकल रही है, ऑक्सीजन गैस निकल रही है। तो वो क्या होगा, इसकी जो फ्लो होगी, जो इसकी फ्लेम होगी वो क्या होगी, और ब्राइटर होगी। इसकी फ्लेम और ब्राइटर होगी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप एनोड के पास एक बर्निंग कैंडल, जलती हुई मोमबत्ती को ले जाओगे तो क्या होगा। तो ये जो जल रहा है वो और ब्राइटर होगा, उसकी फ्लेम और ब्राइटर होगी। और अगर आप कैथोड के पास से बर्निंग कैंडल ले जाओगे तो क्या होगा, ये पॉप साउंड के साथ जलेगी और फिर क्या हो जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी। पॉप साउंड की आवाज आएगी और फिर वो बुझ जाएगी। दोनों में डिफरेंस है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अगर एनोड के पास ले जा रहे हैं तो जो कैंडल फ्लेम है वो और ब्राइटर हो रही है, और अगर हम कैथोड के पास ले जा रहे हैं तो पॉप साउंड के साथ जलती है, पॉप साउंड की आवाज आती है और वो जो कैंडल है वो बुझ जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी। व्हाई? तो ये इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का नेचर ही ऐसा है। ऑक्सीजन का नेचर क्या है, ऑक्सीजन का नेचर है कि ये बर्निंग को सपोर्ट करती है, ठीक है, इट सपोर्ट्स द बर्निंग। दैट इज द रीजन जब हम कैंडल फ्लेम एनोड के पास लाते हैं तो क्या होगा कि ये एक फ्लेम के साथ, एक ब्राइट फ्लेम के साथ जलेगी क्योंकि वो बर्निंग को क्या कर रही है, वो सपोर्ट कर रही है। हाइड्रोजन की बात करते हैं कि जब कैथोड के पास अगर हम बर्निंग कैंडल ले जाएंगे तो क्या है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है एंड हाइड्रोजन डज नॉट सपोर्ट द बर्निंग, इट बर्न्स इटसेल्फ, वो खुद ही जलती है। तो जहां पर हाइड्रोजन होगी वहां पर क्या होगा, वो ऑक्सीजन को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी, मतलब वहां पे हाइड्रोजन ही है। अब वहां पर क्या जल रहा है, वहां पे जल रही है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इटसेल्फ बर्न। तो हाइड्रोजन, जितनी भी हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी। और हाइड्रोजन जब बर्न होती है तो कौन सी साउंड आती है, पॉप साउंड। ये आपके पूरे एग्जामिनेशन, आपकी केमिस्ट्री में एक चीज ध्यान रखना कि पॉप साउंड के साथ बर्न होने वाली गैस कभी भी एक्स वाई जेड आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, तो आपको जवाब देना है इट इज हाइड्रोजन। तो यहां पर जैसे ही बर्निंग कैंडल कैथोड के पास लाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसने क्या कर दिया, इसने ऑक्सीजन को डिस्प्लेस, ऑक्सीजन है ही नहीं वहां पर। अब क्या होगा, जब ऑक्सीजन नहीं है तो हाइड्रोजन क्या करेगी, इट विल बर्न इटसेल्फ, वो खुद जलेगी, इट डजंट सपोर्ट द बर्निंग। ये क्या करेगी, जलेगी। किस साउंड के साथ जलेगी, पॉप साउंड के साथ जलेगी। और क्योंकि अब ऑक्सीजन वहां पर है ही नहीं तो अब इससे आगे बर्निंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि कोई भी चीज तब तक जलती है जब तक ऑक्सीजन आसपास है। अब ऑक्सीजन नहीं है तो वो नहीं जलेगी। यहाँ पे हाइड्रोजन ने क्या किया, उसको डिस्प्लेस कर दिया है, और अब जब ये खुद जलेगी और जैसे ये खत्म हुई पॉप साउंड के साथ जलेगी, बर्न हो गई, आसपास ऑक्सीजन है ही नहीं, बर्निंग कैंडल क्या हो गई, बुझ गई, एक्सटिंग्विश हो गई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से, ठीक है, कि एसिड क्यों मिलाया जाता है, ठीक है, एनोड से कौन सी गैस रिलीज होती है, कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है, या फिर ये आप देखेंगे ये जो टेस्ट ट्यूब है उसमें जस्ट डबल स्पेस एम्प्टी हो रहा है क्योंकि ये क्या कर रहा है, वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है, गैस जैसे जैसे बन रही है वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है। अब क्योंकि हाइड्रोजन गैस बन रही है इन द डबल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज द रीजन यहाँ पे जो स्पेस आप देखेंगे ये वाला स्पेस ज्यादा दिख रहा है, ये वाला स्पेस कम दिख रहा है। और एक और क्वेश्चन जो अभी लास्ट मैंने बताया कि ये जो फ्लेम होगी वो ब्राइटर होगी, कैंडल फ्लेम, कहां पर, जब एनोड के पास लाएंगे और कैथोड के पास लाएंगे तो क्या होगा, पॉप साउंड के साथ बर्न होगी और ये क्या हो जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी।
तो ये इस तरीके के जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं किसी भी टॉपिक से, आपको उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। मैं और भी कई सारे वीडियो इस तरीके के लेकर आ रहा हूँ और आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे। तो आपके एग्जामिनेशन में इसी तरीके के कई सारे क्वेश्चंस आते हैं जिन पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं इस प्रकार के वीडियोस और लेकर आपके सामने आता रहूंगा। मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और तब तक स्टडी कीजिए, लर्न वेल, स्टडी वेल। थैंक यू वेरी मच।